नमस्ते फ्रेंड, आशा है आप सभी लोग अच्छी तरह होंगे। फ्रेंड्स, 17 सितंबर को AIBA ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने एक सर्कुलर रिलीज किया, वेज वियरिंग ऑन 3 अक्टूबर 23। वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड आवर यूनिट्स अबाउट द डिसीजन ऑफ एंड डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल कन्वेंशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड किसान ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड एट दिल्ली ऑन 24 August 23। In the light of the anti-worker, anti-farmer policies of the government, the convention decided to undertake protest programs on various important issues of the workers and farmers. और उसके हिसाब से उन्होंने फिर चार्टर ऑफ डिमांड और 2 पेज का लंबा सर्कुलर दिया। और उनका जो डिमांड है, उस डिमांड के बारे में अगर आप बात करें तो इन्फ्लेशन, हाउसिंग फॉर ऑल, former MSP, taxation system, privatization of the public sector enterprises, electricity bill, railway concession और इन जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो 8 डिमांड इन्होंने लिखा है, उस डिमांड में बैंकर के इश्यूज नहीं है। देयर इज ए नील बैंकर इश्यूज। क्या AIBA पर्दे के पीछे से लेफ्ट यूनियन का एजेंडा चला रही? क्या बैंकर्स उनके मोहरे हैं? क्यों बैंकर्स जो 8 लाख हमारे बैंक कर्मचारी अफसर हैं, उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रही है? वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्सन। हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के जो भी बैंकर साथी हैं, वो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि लेफ्ट का एजेंडा चलाने के लिए आप रूलिंग पार्टी से आप अपना हित साधिए। हम उसमें पचड़े में नहीं पड़ते हैं। आप हमारा काम कराइए। मेंबर्स फूल्ड बाय लीडर्स एज बैंकर इश्यूज आर नॉट प्रायोरिटीज इन द चार्टर ऑफ डिमांड। ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है, जो गवर्नमेंट से किया जा रहा है, उसमें हमारे बैंकर से हित की बात कहां है? 5 डे बैंकिंग के इंप्लीमेंटेशन कब से होगा, इस बारे में AIBA कोई बात नहीं करती है। श्रीमान CHV कोई बात नहीं करती। 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट दिसंबर तक लागू करने के लिए गवर्नमेंट का जो एक गवर्नमेंट का डायरेक्शन था, उसके बारे में बात नहीं करते। शुरुआत करते हैं साइकिल अलाउंस से, स्प्लिट अलाउंस से, वॉशिंग अलाउंस से, क्लरिकल के होटल एक्सपेंसेज और लॉजिंग एक्सपेंसेज से, जबकि क्लरिकल को कम से कम मौका मिल पाता। इस बारे में वेज स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, स्पेशल अलाउंस की बात नहीं करते कि हम स्पेशल अलाउंस मर्ज करने जा रहे हैं बेसिक पे में। स्पेशल अलाउंस को हम 16.4% से 30% करके इसको मर्ज करवाएंगे। ये हमारा चैलेंज है। रिटायरीज का पेंशन अपडेशन, मेरे पास पैसा नहीं है। रिटायरीज का मेडिकल बेनिफिट, औने पौने जो भी एग्रीमेंट करने को तैयार हैं, और जो हमारे वर्किंग एम्प्लॉय हैं, उनसे भी उनके टॉपअप के लिए, प्रीमियम के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। CH वेंकटचलम साहब को बैंकर्स के इशू से कोई लेना नहीं देना है। ये लेफ्ट के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। हमें लेफ्ट राइट से किसी से मतलब नहीं है। बैंकर तो बैंकर है, और बैंकर चाहता है कि हमारा हित पूरा हो, जो हमारे इंटरेस्ट की बातें हो वो पूरी हो। हमें इससे क्या लेना देना कि पॉलिटिकल क्या गतिविधि चल रही है, क्योंकि जो भी रूलिंग पार्टी आएगी, हम हमारे बैंक को उसके अंडर में काम करेंगे। हम उसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं, ये हमारा अलग मामला है। लेकिन हमारे जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, बैंक को जो ड्यू हैं, वो आप दिलवाइए। ये खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। हमारे बैंकर साथी
आप सावधान रहिए और इनकी बातों में आकर ऐसा स्ट्राइक मत करिए जिससे आपका अपना नुकसान हो, क्योंकि बैंकों में तो नो वर्क नो पे है, आपकी सैलरी कटेगी। सो आप सारी बातें सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि इनका एजेंडा बैंक एम्प्लॉइज के हित की बात ना होकर पॉलिटिकल पार्टीज के हित की बात हो रही है, और उस पचड़े में हमको नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।